गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठो। तुम क्या कर रही थी? मैं कुछ भी नहीं, बस नाश्ता बनाने जा रही थी अभी तो। हाँ। आज साबूदाना खिचड़ी खाना था तुम्हें। साबूदाना खिचड़ी। नींद पूरी हुई? हाँ। अच्छा, इतने बड़े बड़े बाल हो गए तुम्हारे। बड़े बाल ना मेरे भैया पापा बहुत प्यारे हो गए हैं अब। पहले मतलब उतना थोड़ा सा पहले स्ट्रिक्ट थे, लेकिन अब पापा इतने प्यारे हो गए हैं ना कि हम बता नहीं सकते। बेचारे मेरे पापा कुछ नहीं बोलते। और आपको बता दूं मैं एक खास बात, मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। ही इज इन पुलिस सर्विस एंड ही इज वेरी हैंडसम। और आज की डेट में वो एसओ है। और इन हरचंदपुर इन रायबरेली। लेकिन वो इतने सीधे हो गए हैं। और उनकी जगह बात करो अगर मेरे भैया की, तो मेरे भैया पा जाए तो हम सोते रहे तो मेरे बाल ऐसे पकड़े और खच 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 खच, दाढ़ी पकड़े, शट 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 सब उड़ा दे वो। गुड मॉर्निंग लखनऊ। सुबह मैं अक्सर अपनी बालकनी में आता हूँ तो मुझे ऐसा ही नज़ारा रोज़ देखने को मिलता है। बस थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज रहता है अक्सर, जैसे कि आज थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज है। हवा बहुत ही प्यारी चल रही है और आज बादल भी कुछ अलग ही दिख रहा है। बारिश हुई है ना, इसलिए। बूंदे आपको दिखाऊं? बारिश की बूंदे हैं। काफी प्यारी ठंड है। क्या कर रहे हो? अच्छा, तो कल का व्लॉग भी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। थोड़ा इसलिए लेट हो रहा है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कुछ ज़्यादा तो
पता नहीं था कि मतलब कैसे क्या करते हैं। और ट्रस्ट में मैंने आज तक एक फ्लाइंग बीस्ट है जिनके व्लॉग्स कभी कभी मेरे यूट्यूब पे ऑटोमेटिक आ जाते थे सामने, तो मैं देख लेता था। बाकी मैं व्लॉग्स वगैरह देखता नहीं था, लेकिन जब उसका एक्चुअल में मैंने मतलब निकाला तो मुझे लगा कि नहीं, दिस इज द बेस्ट वे टू कलेक्ट योर मेमोरीज, सो दैट इज व्हाई आई एम डूइंग। और दिन की शुरुआत हो गई है, अच्छी हो गई है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, रह रह के रिमझिम सी बारिश भी हो रही है, और वो बारिश कुछ कर नहीं रही है ज्यादा, बस ठंड को और बढ़ा रही है। और नाश्ता करते हैं। तो दाल और चावल, और दाल में ये मटर डालेंगे। कौन सी देखें? इतनी नहीं डालूंगी, थोड़ी सी डालूंगी। आज मैं दोपहर में बाहर चला गया था और कुछ काम से गया था, कुछ सब्जी वगैरह लेना था। और रास्ते में एक पड़ता है कठौता झील, तो कठौता झील को भी हमने देखा। उसकी क्लिप मैं ऐड करूंगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। कोई बहुत खास जगह नहीं है, लेकिन हाँ शांत जगह है। कभी कभी आप उसके आसपास जाके बैठिए और उस जगह की शांति का और पानी की कलकल कलकल की आवाज का आप मजा ले सकते हैं। यार भाई, ये लखनऊ की कठौता झील है। यहाँ नॉर्मली मछली पालन होता है, लेकिन बहुत ही प्यारी जगह है। इसके साइड में जो ये सब बने हुए हैं, वहाँ पे कभी आप आइए लखनऊ, तो यहाँ पे भी आप बैठोगे ना तो बहुत सुकून मिलता है। और इसीलिए मैं कभी कभी सुकून लेने यहाँ पे भी चला आता हूँ। मौसम आज बहुत ही ठंड नहीं थी, लेकिन हाँ हवा चल रही थी और बारिश तो हो ही रही है। मतलब पता नहीं क्या हो गया है, पिछले आई थिंक 1-2 दिन से लगातार मतलब लगातार नहीं, लेकिन हाँ रुक रुक के बारिश हो रही है। बूंदाबांदी जिसको बोलते हैं, बूंदें गिरती हैं, वो हो रही है। और चूंकि मैंने अभी रिसेंटली व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो अभी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ पुराने दोस्त हैं, वो लोग मुझे कॉल करते हैं और सब बोलते हैं कि एक्चुअली में ये आइडिया अच्छा है अपनी मेमोरीज कलेक्ट करने का, जिसमें से कुछ दोस्तों की डिमांड भी आ रही है कि नहीं आप ये खिलाएंगे तब हम आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे। जैसे कि हमारी एक फ्रेंड है प्रीति सिंह चौहान, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि शालोक्य, जब तक तुम मुझे ये इसमें वीडियो में जो दिख रहा है साबुनदाना खिचड़ी हमें खिलाते नहीं हो, मैं सब्सक्राइब नहीं करूंगी। बट उसने किया है, वो मस्ती कर रही थी, लेकिन और शी इज माई वन ऑफ द गुड फ्रेंड, शी लिव्स इन रायबरेली। मुझे वसीम का फ़ोन आया, वसीम शेख पुणे में रहता है, और उसने भी हर चीज़ की बधाई दी, घर में आने वाले मेहमान के लिए बधाई दी। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, जो आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो या मुझे प्यार करते हो, एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर, जो भी, एज ए रिलेटिव,
जो भी, लेकिन आप लोगों का ये प्यार जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब मुझे प्यार करते रहो। देखिएगा हम इस सफर में बहुत 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 आगे तक जाएंगे। लव यू ऑल। और ज्यादा तो कुछ नहीं, आने वाले दिनों के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत सारी चीजें आने वाली लाइफ में, और श्रेया लाइफ में आ गई है, और बहुत ही ज्यादा, मतलब हर इंसान की लाइफ में जो कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो इंसान एक्सप्लेन नहीं कर पाता है सच में। ठंडी में वैसे उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है, मतलब लोगों को घुंगरी बहुत पसंद है, और ठंडी में लोग इसको सुबह शाम खाते रहते हैं। जब कुछ नहीं मन करता है तो डायरेक्ट घुंगरी का ही मन करता है। तो फिर से ये देखो, सिंपल सी प्यारी सी घुंगरी चाय के साथ। और ट्रस्ट मी, ठंडी में आप अगर खुद घर में इस चीज को ट्राई करते होंगे तो आप समझ सकते होंगे कि अब मुझे कैसा मजा आने वाला है। तो अगर आपके भी घर में आलू मटर है इस वक्त, तो जाइए तुरंत बढ़िया सी घुंगरी अपने खुद बनाइए। और नहीं आती है बनाना तो अपने घर में मम्मी से कहिए, मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, वो चाहे किसी की भी मम्मा हो। तो आप लोग भी जाइए और घुंगरी खाइए। हैप्पी घुंगरी डे। तुमको घुंगरी बहुत पसंद है क्या? बहुत ज्यादा। इस टाइम ज्यादा अच्छी लगती है, पहले इतनी नहीं पसंद थी। अच्छा, और क्या क्या पसंद है? और फिर मुझे पालक पनीर। पालक पनीर। पालक पनीर तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे दाल नहीं अच्छी लगती है। दाल नहीं अच्छी लगती है? खाओगे? गर्मा गर्म। देख रही हो कितना बढ़िया धुआं निकल रहा है। सोया मेथी अच्छी लगती है। सोया मेथी भी अच्छी लगती है। और जो मूंग वाली दाल होती है, हाँ, कल मूंग वाली दाल बनाना। बहुत दिन हो गया। मम्मी इतनी अच्छी, बहुत बढ़िया बनाती हैं यार। अच्छा, कुछ भी हो, लेकिन उन लोगों के हाथ में अजीब ही रहता है, नहीं? एक अलग टेस्ट है। तो अब तो तुम्हें कुछ दिन में घर जाना है। मम्मी बहुत याद कर रही है तुमको। घर चली जाऊंगी ना तो वहां पे स्विच करूंगी। मम्मी सोचती हैं कि यहाँ तुम आराम से हो हमारे साथ खुशी में, वहां जाओगी तो अकेली पड़ जाओगी, इसलिए कुछ कहती नहीं है। नहीं तो मम्मी तुमको बहुत याद करती है। मम्मी सोचती है कि नहीं, उनके पास रहो तुम। पापा मम्मी दोनों लोग यही सोचते हैं। मैं वहां जाऊंगी ना तो वहां से कुछ ना कुछ क्या करूंगी तो फिर शेयर करूंगी। एक्चुअली आजकल जैसा कि मैंने बताया है आपको कि जल्दी कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। और सीधे शब्दों में बोलूं तो मैं पप्पा और श्रेया मम्मा बनने वाली है। तो इन सब वजह से आप सब समझ ही सकते हैं, सभी को पता होता है कि इन सब सिचुएशंस में कैसे इंसान सरवाइव करता है। एक लड़की, एक औरत
एक माँ, एक बहन, एक बेटी, ये ऐसे लोगों के नाम मैं ले रहा हूं कि जो लोग इस वक्त का जो सिचुएशन होती है वो एक कहते हैं ना कि पति कितना भी अच्छा हो, हस्बैंड कितना भी अच्छा हो, फादर कितना भी अच्छा हो, लेकिन एक औरत का जो वो दर्द होता है, जो परेशानियां होती हैं, वो एक औरत ही समझ सकती है। तो इसीलिए मैंने डिसीजन लिया है कि कुछ दिन में मैं इनको अपनी मम्मा के पास फार्म हाउस एधी हाउस में छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पे मम्मा है तो सबका आप बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, और इनका तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। हमसे जब भी फ़ोन करती हैं तो कहती हैं अपना ख्याल रखना, भले ना रखना, जच्चा बच्चा का ख्याल रखना। कहती हैं जच्चा बच्चा का ख्याल रखना। तो यही सब है। और आजकल इनकी तबीयत थोड़ा सा वो होता है, ऐसी सिचुएशन में थोड़ा तबीयत सही नहीं रहती है श्रेया की, थोड़ा मूड स्विंग और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। कभी थोड़ा बहुत फीवर आ जाना, कभी बॉडी पेन करना, तो ये सब चीज़ें अब लगी रहेंगी। ऐसा डॉक्टर ने भी बोला है कि बहुत से चेंजेस आते हैं, और इन 6-7 महीनों में, 6 महीनों में मैंने वो चेंजेस देखे हैं। और कहीं ना कहीं हम दोनों ने बहुत चीज़ों को सरवाइव भी किया है इन दिनों में। बट ठीक है, संघर्ष ही जीवन है, कहा गया है। देखते हैं आगे कैसे क्या होता है।